10th के सभी विद्यार्थियों अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए। देखिए आपका जो 12 सितंबर का पेपर है वहां पेपर कुछ इस तरह का रहेगा। देख लीजिए पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरह के आएंगे, लेकिन आप सोल्व कर पाओगे वो तरीका भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। देखिए पेपर बताना और पेपर को सोल्व कराना दोनों चीजें अलग अलग है। तो देखिए यहां पर पहला जो प्रश्न है उसमें आपका पैसेज रहेगा, कितने नंबर का है, 5 नंबर का आपका पैसेज रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में भी पैसेज रहेगा। चलिए तो पैसेजों को हल कैसे करते हैं उनको समझिए पहले तो। ठीक है, यहां से देखिए इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारी जो इंदिरा गांधी है वो देश की सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला थी। ठीक है, अब देखिए ये तो मेरे को याद है अर्थ, इसलिए मैंने निकाल लिया। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता। देखिए वास्तविकता बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो किस तरह से हल करेंगे, तो देखिए आंसर पैसेज बिल्कुल फालतू के नंबर दिलाने वाले होते हैं। देखिए पहला पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है इंदिरा गांधी लिव्ड इन, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कमला भवन, इतना तो पढ़ लेते हैं, नेहरू भवन, आनंद भवन, गांधी भवन। तो देखिए इंदिरा गांधी लिव्ड इन, अब ये वर्ड देख लो यहाँ पर लिव्ड वाला, ठीक है, कहाँ पर है, ढूंढते ढूंढते जाओ बढ़िया आराम से। पहली लाइन में क्या, ये आराम से शांति, जिस तरह आपको ढूंढना है उसी तरह मैं भी आपको ढूंढ के बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखते जाओ लिव्ड लिव्ड, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर देखो आ गया, ये दे लिव्ड इन ए बिग हाउस इट्स नेम वाज आनंद भवन। ठीक है, पल्ले पड़ गई बात आपको, ये यहाँ पर है, तो ये आपका एकदम राइट ऑप्शन आ गया। ठीक है, चाहे पढ़ना नहीं आता एकदम मीनिंग आप देखते जाओ। दूसरा है एट वाज एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम, एज वाला चीज है। ठीक है, यहां से पकड़ लिया अपन ने, एज की बात चल रही है। ठीक है, गांधी आश्रम पढ़ो, देखो भैया एज वाला, यहां से देखो ढूंढते ढूंढते जाओ जल्दी, एज 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 एज। ठीक है, ये यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है एट एज ऑफ 4 लिखा हुआ है, 8 एज ऑफ 4, कौन सी उम्र थी उनकी, 4 वर्ष की थी। ठीक है, ढूंढ लोगे ऐसे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, गांधी आश्रम वाज एट, गांधी आश्रम वाज एट कहाँ था, इलाहाबाद में था, लखनऊ में था, दिल्ली में था, साबरमती में था। तो यहां से देखते हैं कहां पे था वो, तो ये यहां पर आपने जैसे आप ढूंढते गए थे ना, यहां पर लिखा है देखो इंदिरा वेंट टू गांधी आश्रम, गांधी आश्रम गई थी जो कहां था, एट साबरमती। तो यहां पर आ जाएगा आपका साबरमती, एकदम राइट। ठीक है भैया, और हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, इंदिरा गांधी थी। तो ये यहाँ पर दिया हुआ इसका आंसर, तो ये इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा शुरू से यहाँ से यहाँ तक आप लिख देना है। ठीक है, अब अंतिम जो है देखिए, अब ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे, एक आधा थोड़ा सा रहेगा ना जो अलग तरीके का दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है विच वर्ड द पैसेज ऑफ मिंट नेवली न्यूली है, न्यूली मैरिड मैन, इसे कहते हैं नवविवाहित जोड़ा। क्या कहते हैं इसको, नवविवाहित जोड़ा। अब इसका जो मीनिंग है, इसमें दूसरा मीनिंग दिया गया है, वो दिया गया है ब्रिज वुन, यानी कि इसका हो जाएगा वर वधु। यहाँ पर मैंने लिख भी लिया है ये यहाँ पर। ठीक है, आप बढ़िया से अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो इस तरह से एक आधा नंबर तो थोड़ा सा गलत रहेगा, देखिए इसके लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये तो उनके लिए बता दें जिन बच्चों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, 4 नंबर तो आए, फालतू की तो है, ले लो। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर आपको 2 करना है, कर पाओगे बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद में ये आपका नोट्स और समरी है, तो ये तो सबको आता भी है वैसे, नोट्स और टाइटल लिखना तो। ठीक है, अब ये रही बात यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, टू योर प्रिंसिपल, स्कॉलरशिप की आपको एप्लीकेशन बतानी है। तो देखिए स्कॉलरशिप की यदि एप्लीकेशन की बात करूँ मैं, तो हर एक बच्चों को आती भी होगी वैसे तो वो, कि माई फादर एज बिन ट्रांसफर्ड, जो ये हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ से पढ़ना। आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मैं आपके स्कूल का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। हिज इनकम, यहाँ पर पैसे 500 रुपये की जगह आप 2-3 हज़ार रुपये लिख देना। ठीक है, 3,000 रुपये उनकी पर मंथ सैलरी है केवल। सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, काइंडली ग्रांट मी फुल कंजेक्शन
स्कॉलरशिप ने किया तो मेरे को स्कॉलरशिप देने की कृपा करें। ठीक है, इसी के अथवा वाला है जो है ब्रदर सिस्टर का मैरिज वाला है। तो मैरिज वाला बहुत ही सिंपल, चलिए इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, वो तो आपको आती भी होगी। और मैरिज वाला लेटर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने लिखा है वो देखिए। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है 420, कुछ भी नाम आपको लिख देना है, 420 लिख दो, 517 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, इंदिरा नगर ये आपकी जगह पर, यहाँ पर इंदिरा कॉलोनी लिख दो, सुभाष नगर लिख दो, जो भी जमे, इंदौर। यहाँ पर 11 सितंबर और यहाँ पर 2023। ठीक है, 2023। डियर मोहित, आई होप यू आर वेल। मैं आशा करता हूँ तुम ठीक होंगे एंड फाइन द ईयर, और अच्छे होंगे। यू विल बी ग्लेड टू नो डेट माई एल्डर ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड। मेरे जो बड़े भाई बहन हैं वो अगले सप्ताह शादी उनकी रखी गई है। ठीक है, ऑन 17 यानी कि 17 सितंबर 2023। ठीक है, ये पुरानी बुक में से लिखा था इसलिए यहाँ पर 2020 लिख दिया उन्होंने। ठीक है, फादर वुड कम, पिताजी आएंगे, टू गिव एन इन्विटेशन कार्ड, यानी निमंत्रण पत्र आपको देने आएंगे, टू यूर फैमिली वेरी सुन, बट आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें पर्सनली इन्वाइट कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो, यानी तुम मेरे क्लास के साथी हो, फॉलो, और एंड एज वेल एज फ्रेंड, साथ ही साथ मेरे तुम दोस्त हो। आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम मेरी ज्वाइन पार्टी जरूर करना। यू आर सिंसियरली, और यहाँ से आगे ये कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 वंडर ऑफ साइंस का निबंध है। अब रही बात आपके सेक्शन सी की, देखिए यहाँ से पैसे इसके ऊपर आपको लिखना है। अब यहाँ देखो, सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही, यहाँ पर मी ए गिफ्ट, यहाँ पर गिव की गेव, तो यहाँ पर देखो सोहन, तो देखिए सोहन वाज सो फुल का मतलब होता है पूरी तरह, ऑफ जॉय यानी कि मस्ती में, ठीक है, खुशी से, आनंद में था, डेट कि ही गेव कि गेव कौन सा आएगा, गेव मी गे गिफ्ट, तो खुशी में था तो उसने गिफ्ट दिया, खुशी में है तो देता है। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ से पकड़ो, यहाँ था वाला है इसलिए यहाँ भी, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा आपका, गेव राइट रहेगा। ठीक है, क्यों आया गेव, समझ में आ गया। वेन ही रीच्ड द बस स्टेशन, वेन है कि जब, ही रीच्ड वहाँ पहुँचा, द बस स्टैंड है, ठीक है, तो बस स्टैंड के पास जब वो पहुंचा, द बस हैड ऑलरेडी, अब बताओ यहाँ पर पहुंचा तो बस ऑलरेडी क्या हो गई थी, लिविंग, चल रही कि जा चुकी थी, ऑलरेडी नहीं पहले से खत्म हो चुकी। यहाँ पे था वाला है सिस्टम, यानी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा, तो लेफ्ट आएगा, क्या जाएगा इसका लेफ्ट, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इज ए गुड एक्सरसाइज, जब भी ऐसा सिस्टम आए शुरुआत में जो वर्ब आए ना तो आईएनजी से शुरू होगी, काय से शुरू होगी, आईएनजी से, तो यहाँ पर जाएगा स्विमिंग। इसी तरह यहाँ पर वर्ब से शुरू हो, देखो हियर यानी सुनना हो, हियरिंग मतलब भी सुनना होगा, तो कौन सा जो मैंने बताया, जब भी वर्ब शुरू हो आपका गो, कम, ठीक है, लाभ, ऐसा है ना तो यहाँ पर डायरेक्टली हियरिंग आएगा, हियरिंग द न्यूज ही बिकेम प्लीज्ड। आई एम यूज्ड टू टेकिंग, ठीक है, एक गिलास ऑफ मिल्क, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए इंदा का प्रयोग बहुत ही सिंपल, ए इंदा का सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ मैं आपको, जैसे ये लिखा है बॉय लिखा है, ठीक है, लिखा हुआ है, एप्पल लिखा है APPLE, ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने होनेस्ट, ठीक है, तो इसको अपन पढ़ते, देखो ध्यान से देखना, इसको पढ़ते ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्पल, इसको पढ़ते हैं बॉय, ठीक है, और यहाँ पर यदि अपन बोले HOUR आवर लिखा है, घंटा, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो, मैंने यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैंने लिख दिया और दूसरा लिख देते हैं अपन बनाना, तो यदि आप यहाँ पे देखो इनकी स्पेलिंगों को मत देखो, इनका उच्चारण देखो, उच्चारण पढ़ रहे तो 12 है यानी कि ये व्यंजन है इसलिए ए लिखो, 12 है इसलिए ए आ जाएगा, यहाँ पर ए आ रहा है यानी कि छोटा आ से आह तक आएगा तो यहाँ पर अनएप्पल आ जाएगा। इसी तरह ये ओ यानी कि आ देखो या ओ देखो, बात वही है, तो ये भी आपका स्वर है इसलिए अन आएगा, अनऑनेस्ट लिखते हैं इसलिए यहाँ पर भी अन आ जाता है। पल्ले पड़ी बात आपको। इसी तरह यहाँ पर अपन पढ़ रहे तो गिलास, तो गा गमला आ रहा है तो गा आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज होगा। इट इज ए 5 o'clock बाई माई वॉच, मेरी जो घड़ी है उसके द्वारा कितना बचा है, 5 बजा है तो बाई आ जाएगा इसका। ही लॉस्ड डेडेस द मनी ही हैड, ठीक है, अब उसने ए नहीं ने कि कोई
ऑल यानी सभी। तो अब पढ़ो, जिसमें समझ में आ जाएगा आपको। ही लॉस्ट, उसने घुमा दी। क्या घुमा दी? ये नहीं कोई थोड़ी, सभी पैसे उसने घुमा दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है डू एज डायरेक्टेड है, और डू एज डायरेक्टेड का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये लिखा है आपका, दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, मेक नेगेटिव बनाना है। तो भैया देखो, दे प्ले क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेलता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और इसका नेगेटिव बनेगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है आई डू माई होमवर्क एट नाइट, चेंज इनटू नेगेटिव। आई डू मैं करता हूं, आई डू कभी भी ऐसा आता ना तो ये सेंटेंस जरूर वार्षिक परीक्षा में भी आता है। तो आई डू नॉट डू लिखना है। क्या लिखोगे? आई डू नॉट डू माई होम, बाकी तो आगे वैसे देगा। ठीक है, माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। ठीक है, अब इसका वेन के साथ अपने को यूज करना, तो अपन लिखेंगे वेन माई फादर, FATHER, फादर गो यस्टरडे, YE, वेन डिड आएगा, सॉरी, वेन डिड माई फादर गो यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे की स्पेलिंग लिख देना यहाँ से टिप के, ठीक कर दोगे भैया। इसके बाद में इट इज रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, चुका है, तो यहां पर आ जाएगा ये इट हैज, ध्यान से देखना, इट हैज, और रेन का आ जाएगा रेन्ड, RAINED। अब देखो पांचवा है हैव वी वर्क डन आवर। अब इसको केवल आपको सेंटेंस को जमाना है। तो देखो यहाँ पे देखो वी, और वी के बाद में हैव आ जाएगा, वी हैव डन, क्योंकि हम कर चुके हैं आवर वर्क, है हमारा कार्य। तो ये आ जाएगा आपका पांचवा सही करना है। तो ये पांचवा सही क्या आ जाएगा आपका, थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ, बाकी स्क्रीनशॉट बाद में दे दूंगा, ये ले लो स्क्रीनशॉट, इतने का पहले था बहुत। ठीक है, और यहाँ से मोड़ लेते थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा पांचवा आपका, वी हैव डन आवर वर्क। कर लोगे? चलो अगला है, देखते हैं। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। सो डेट का यूज बहुत ही सिंपल, सो डेट का केवल कुछ नहीं करना, जहाँ वेरी रहे वहाँ सो फंसा दो, और बाकी जहाँ सेंटेंस का टिप करा करें फुल स्टॉप वहाँ डेट लगा दो बस। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट, क्या किया मैंने, वेरी को हटाकर सो लगा दिया, और जहाँ ये टिप का रखा मतलब ये फुल स्टॉप है, वहाँ पर आप डेट लगा दो बस। अब आगे लिख देना इसी में डेट, पूरा सेंटेंस एक में लिख देना, डेट ही कैन विन द रेस। समझ में आया तो हाँ करो। ठीक है, हो गया इतना। ये देखो अब अगला है आई एम बाइंग कोकोनट्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए कोकोनट्स यानी कि ये थोड़ा सा अलग है, इसका बेसिक मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, कोकोनट्स, ठीक है, पैसिव वॉइस का अलग रहता है, जो पीछे रहता है वो सबसे आगे आ जाएगा, यही फॉर्म है। तो इसी के साथ अपन लगाएंगे आर, क्योंकि बहुवचन है ये, तो आर बाइंग। ठीक है, ये बाइंग का क्या जाएगा, बोट, BOU, बाइंग का बाइंग आएगा, सॉरी है नहीं, और बाइंग बाय मी। ठीक है, यानी कि जो नारियल है वो मेरे द्वारा खरीदा जा रहा है। ठीक है भैया, ये हो गया आपका इस तरह से। और इसके बाद में जो आपके ये चूज ऑफ द करेक्ट है, इनको देख लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, उसको ध्यान से देखिए आप। ठीक है, यहाँ से ये जो है आपका, जिसमें आप हाइट्स ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, दूसरे में यहाँ पर ये बी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन वाला मैंने यहाँ पर टिक मार कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और वो एक वीडियो ज़रूर आप देखिएगा जिसमें बिना पढ़े कैसे पास हो, वो तरीका मैंने पूरा आपके साथ शेयर करा है। जैसे आप चैनल पर जाओगे ना, तो चैनल आर्ट पर आपको वो वीडियो दिख जाएगा।
ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ये है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 11 है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 और ये